हेलो एंड वेलकम बैक। मैं आपका दोस्त चांद और आप देख रहे हैं टेक्निकल फार्मर। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही शानदार टॉपिक पर और बताएंगे कि पोल्ट्री फार्म में 10 में से 5 लोग फेल क्यों हो जाते हैं। भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम आपको बिंदुवार समझाएंगे। हर बिजनेस में दूसरे लोगों को ऐसा ही लगता है कि इस बिजनेस में लाखों की कमाई है। आपने YouTube पर देखा पोल्ट्री फार्म में इन्होंने कमाए लाखों। उसी को देखकर अगर आप पोल्ट्री फार्म में उतर आते हैं तो आपको लॉस का ही सामना करना पड़ेगा। दूर के ढोल हमेशा सुहाने लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमने टॉपिक पर बात करना है कि पोल्ट्री फार्म में लॉस क्यों होता है। तो हमने इसको 5 भागों में बांटा हुआ है। बिंदु बाय बिंदु हम आपको समझाएंगे कि पोल्ट्री फार्म में 10 फार्मर में से 5 फार्मर फेल क्यों हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं इसमें पोल्ट्री फार्म में लॉस क्यों होता है। हमने इसको लिखकर समझाने की कोशिश की है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले बिंदु में हमने सबसे पहले नंबर पर रखा हुआ है देखी देखा पोल्ट्री फार्म करना। पोल्ट्री फार्म देखी देखा ज़्यादातर लोग समझते हैं मुर्गियां पालना है आपको, और मुर्गियों के चक्कर में आप पोल्ट्री फार्म में आ जाते हैं और ओनली देखी देखा, क्योंकि देखी देखा तो केवल 5 रुपए का चूज़ा मिलता है और 20 रुपए का दाना मिलता है, 30 रुपए में तैयार हो जाता है और 100 रुपए में बिक जाता है। तो देखी देखा पोल्ट्री फार्म बिल्कुल भी ना करें। अगर आप देखी देखा पोल्ट्री फार्म करेंगे तो आपको फेल होना ही पड़ेगा, क्योंकि देखने में और सीखने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि आप सीख कर आएँ, देख कर नहीं। और दूसरे नंबर पर हमने बात की हुई है बिना रुचि के फार्म चलाना। यानी अगर आपको शौक़ नहीं है तो आप पोल्ट्री फार्म में मत आए, किसी भी बिजनेस में ना आए। अगर आपको शौक़ नहीं तो आप किसी भी बिजनेस में फेल हो सकते हैं। और पोल्ट्री फार्म तो एक लाइफ सेफ बिजनेस है जिसमें आपको कितनी जिम पालना पड़ता है, और किसी की ज़िंदगी को पालना बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत ही कठिन काम है। तो आपको अगर इसमें रुचि नहीं है, रुचि लाइक जैसे कि आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं बाइक से और रास्ते में आपको पोल्ट्री फार्म दिखाई पड़ता है और आप बहुत ही अर्जेंट काम से जा रहे हैं, अगर आपका दिल से ब्रेक नहीं लगा और आप उस पोल्ट्री फार्म पर नहीं गए, इसका मतलब आपको रुचि नहीं है। और आप उसमें अगर चले गए तो आपको रुचि है। रुचि का मतलब हमारा ये है, शौक़ होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। एकदम से आपका पैर अपने आप ब्रेक लग जाना चाहिए कि यार आप पोल्ट्री फार्म बनाए, देखते हैं, सीखते हैं क्या है इसमें। उस शौक़ की बात कर रहे हैं, उस रुचि की बात कर रहे हैं। तो वो होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो पोल्ट्री फार्म में आपको लॉस होना ही होना है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं एक्सपेक्टेशन ज़रूरत से ज़्यादा होना। लाइक मान के चलिए आपने सोचा है कि पोल्ट्री फार्म में 1 लाख की लागत में आपको 50,000 रुपये बच जाते हैं। सबसे पहले तो ये सोचकर किसी भी बिजनेस में नहीं आना है। किसी को छोड़िए, पोल्ट्री फार्म में तो बिल्कुल भी नहीं आना है। क्योंकि देखिए, जो सोचते हैं हमेशा वो होता नहीं है। देखने में और करने में, यानी कि थ्योरी में और प्रैक्टिकल में ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। तो एक्सपेक्टेशन अगर आप करके आएंगे हमें यहाँ 50,000 बचें और आपको 25,000 मुनाफा होगा, तो आपकी रुचि वैसे भी ख़त्म हो जाएगी। और जब आपका मन लगना बंद हो जाएगा तो पोल्ट्री फार्म में आपको लॉस होना ही होना है। तो इसीलिए कहना है कि एक्सपेक्टेशन ना सोच कर आए कि हम इतने रुपए पोल्ट्री में कमा लेंगे। हमने यूट्यूब पर देखा था, उसने 3,000 की पोल्ट्री में 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए कमाए थे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि यूट्यूब की वीडियो में और पोल्ट्री फार्म बहुत अंतर होता है। हर पोल्ट्री फार्मर ज़रूरी नहीं है कि वो कैसे पाल रहा है, क्या बता रहा है, क्या है क्या नहीं, उस पर ना जाएं आप। जो बिजनेस में आप उतरते हैं तो उसे प्रैक्टिकली करके देखें, तब उसको मानें। हमारा समझाने का मतलब ये है कि एक तो हम 10 साल हो गए हमें पोल्ट्री फार्म करते हुए, हमेशा हम ये सोचते हैं कि किसी को भी सही सलाह दें। इसीलिए हम इस यूट्यूब पर आए हुए हैं कि कोई भी फार्मर को नुकसान ना हो। अगर वो आता है तो सीख कर, बिल्कुल सीख कर आए। स्वागत है आपका पोल्ट्री फार्म में,
लेकिन एक्सपेक्टेशन ये लेकर ना आए कि हम रातों रात या महीनों में लाखों रुपए कमा लेंगे। बिल्कुल नहीं। पोल्ट्री फार्म में एक साल में पूरा एवरेज लगा के आप 25 से 30% से ज़्यादा नहीं कमा सकते। तो जब आप अगर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लेकर आएंगे तो आप पोल्ट्री फार्म में जब आपको कम प्रॉफिट होगा तो आपका मन लगना बंद हो जाएगा, आपका शौक ख़त्म हो जाएगा, तो आप पोल्ट्री फार्म में फेल हो जाएगा। उसके बाद आता है चौथा नंबर, मार्केटिंग। नो मार्केट। अगर आपको मार्केटिंग नहीं आती है तो पोल्ट्री फार्म आपके लिए बिल्कुल बेकार। मार्केटिंग का मतलब ये है कि एक तो आप मार्केटिंग सीखें, और नहीं सीखे हैं तो आप छोटे से पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करें। लाइक 1000 से, मान के चलिए 500, 1000 से। हमने बहुत से इंटरव्यू करे हैं तो सारे लोगों का लगभग यही मानना है कि छोटे स्तर से शुरू करें। छोटे स्तर से शुरू करने का मकसद ये होता है उससे आप मार्केटिंग सीख जाते हैं, क्योंकि पोल्ट्री फार्म में मैनेजमेंट अलग चीज़ है, मार्केटिंग अलग चीज़। देखिए चूजा बर्ड्स तैयार हो जाता है कि उसे बेचना उतना ही कठिन होता है, और जो बेचना जिसे आ जाता है वो पोल्ट्री फार्म बिल्कुल सक्सेस हो जाता है। तो कोशिश ये करना है कि छोटे से स्टार्ट करें, जब आपको मार्केटिंग आ जाए तब आप धीरे धीरे ग्रो करते जाएं। 5वें नंबर पर हमने रखा हुआ है ज़रूरत से ज़्यादा ग्रो करना। लाइक मान के चलिए आपने 1000 का पोल्ट्री फार्म किया और उसमें आपको किसी वजह से अच्छी मार्केटिंग चल गई, माल शॉर्ट हो गया, आपको 50,000 रुपये बच गए। 1000 बर्ड्स में आपको 50,000 रुपये बच गए, तो आपने तुरंत ही उसका मल्टीप्लाई चालू कर दिया। 1000 बाई 50,000, 50,000, फिर आपने उसको मल्टीप्लाई 10,000, 5 लाख रुपए मंथली। आप यहीं पे सबसे बड़ी गलती करने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएं, उसी से आप पोल्ट्री फार्म में पैदा करें पैसा, उसी को लगाएं, तभी आप आगे बढ़ें। ज़रूरत से ज़्यादा ग्रो करना आपको हानिकारक हो सकता है और आप सारे जीवन के लिए पोल्ट्री फार्म बंद कर देंगे, क्योंकि जब तक आप इतनी फार्मिंग की मार्केटिंग नहीं सीखें तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। किसी भी बिजनेस को जल्दबाजी में करना, जल्दबाजी में बढ़ाना। आपने 1000 किया था, 50,000 का मुनाफा हो गया और आपने सोचा कि चलिए 10,000 का सीधा बनाते हैं और 5 लाख रुपये मंथली पैदा करेंगे और फुर्सत। बिल्कुल नहीं होगा। सबसे बड़ी गलती आपकी वहीं होगी। आप स्टेप बाय स्टेप करें, छोटे से शुरू करें, धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। मार्केटिंग आपको आती जाएगी और आप धीरे धीरे करते जाएंगे। तो इस तरीके से हमने 5 बातों पर ध्यान दिया। अगर इन 5 बातों को आप सुधार के चलते हैं तो पोल्ट्री फार्म में आप बिल्कुल ही ग्रो कर जाएंगे और सक्सेस कर जाएंगे। तो ये थी किसान भाइयों आज की हमारी वीडियो में थोड़ी सी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट जरूर कर दिया करें, जो भी आपके मन में सवाल हो आप कमेंट में कर सकते हैं। और हमारी वीडियो क्यों देखें, लोग सोच रहे होंगे हमारी वीडियो क्यों देखें, तो हमारा बताने का मतलब है हमारे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत छोटे से हम बिजनेस कर रहे हैं। तो हमारा वीडियो इसलिए देखें कि बड़े क्रिएटर से आप उसके कमेंट कर देंगे, आपको आंसर नहीं मिलने वाला है। हमारे पास आज से लेकर कितने दिन भी हो जाएं, हम सिर्फ आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। आप हमारी फैमिली हैं, तो आप कमेंट करें, हम हर आपके कमेंट का, हर सवाल का जवाब वीडियो में देंगे। या तो हम वीडियो ही बना देंगे और नहीं तो कोशिश करेंगे हम आपका जवाब हर हाल में दे दें। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दुआओं में याद रखना। थैंक यू फॉर